ये पीजी का कौन सा मॉडल है? इसमें मोटर कौन सी यूज़ हुई है, कितने वाट की यूज़ की गई है और ये कितना लोड कैरी कर सकती है, इसकी मोटर की और बैटरीज की लाइफ कितनी है और इसमें बैटरीज कौन सी यूज़ हुई हैं और इसकी माइलेज के बारे में हमें बताएं। ब्रेक्स कौन सी यूज़ की हैं आपने, टायर्स कौन से आपने यूज़ किए हैं, उसमें BMS आपने इंस्टॉल किया था, तो ऐसा फीचर इसमें भी है। बैक साइज़ कितना है इसका, तो गियर की इसमें ऑप्शन मिल जाती है हमें। अगर इसकी माइलेज बढ़ानी हो तो उसका क्या हाल है, इसकी मैक्स स्पीड कितनी है, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। अभी इसको परचेज़ करने हैं तो हम अभी इसको साथ ले जा सकते हैं या फिर हमें इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी। इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताएं, हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम PGE के वेयर हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि PGE के सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। आज हमारे पास PGE का एक नया मॉडल आया है जिसका यूसुफ भाई तफसीली रिव्यू करवाएंगे। आइए यूसुफ साहब से बात करते हैं कि ये PGE का कौन सा मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, ये PGE का कौन सा मॉडल है हम आज लेके आए अपने भाई, इस मॉडल का नाम हमने रखा है शाहीन प्रो। अच्छा यूसुफ भाई, देखने में तो बहुत खूबसूरत सा मॉडल है, इसका इंजन वगैरह किधर है? अदील भाई, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो कंपनी है ये इंजन के ऊपर काम नहीं करती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं वो EVs में लेकर आते हैं। ये वाला भी हमारा जो मॉडल है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आप हमारे व्यूवर्स को पहले भी बता चुके हैं और हमारे व्यूवर्स ऑलरेडी भी जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से हम पाकिस्तान के अंदर जो है जो फ्यूल के बारे में जो इतनी महंगाई हो चुकी है और बाकी चीज़ों के बारे में हम उनसे हट के बिजली के ऊपर आ रहे हैं। और इसका इंजन वगैरह दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। अदील भाई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें इंजन नहीं है, ये बैटरी पे चलने वाला इलेक्ट्रिक रिक्शा है। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं इसकी खसूसियत क्या है। अदील भाई, इसकी जो पहली खासियत ये है कि ये, जैसे कि हम बार बार एक ही बात कह चुके हैं, इंजन नहीं है, ये बैटरी वाला लोडर है। ये मोटर के ऊपर चलता है और इसमें साथ में इसके अंदर बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं। और जो भी बंदा इसको ख़रीदेगा, जस्ट आपने इसको लेना है और ड्राइव करना है, ना क्लच है ना कोई ऐसी चीज़ है। मतलब हमारा जो माहौल है, माहौल दोस्त भी है। अच्छा, इसमें मोटर कितने वाट की यूज़ की गई है? अदील भाई, इसके अंदर जो हमने मोटर यूज़ की है वो 1200 वाट की मोटर यूज़ की है। बहुत ही पावरफुल मोटर है, इसके अंदर BLDC मोटर है। और जैसे कि हमारे व्यूवर जानते भी हैं कि हमारी जो मोटर्स हैं, जैसे भी आप हाइट के ऊपर जाते हैं और ये चढ़ भी जाती हैं और वापसी पे आते हुए ऑटो ब्रेक भी ले लेती हैं। और ये कितना लोड कैरी कर सकती है? अदील भाई, इस मोटर के साथ आप जो लोड उठा सकते हैं वो तकरीबन 600 kg के करीब आप इसको उठा सकते हैं। ये ड्राइवर इसमें इंक्लूड है क्योंकि 60-80 kg का तो ड्राइवर होता है। सर, ये अप्रॉक्स आप 500 kg तो आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। ड्राइवर 50-60 वो हमारा अप्रॉक्स, अगर आप राउंड फिगर में जाते हैं तो 600 kg आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, मोटर तो बहुत बेहतरीन है और कैपेसिटी भी आप अच्छी बता रहे हैं। तो इसमें बैटरीज कौन सी यूज़ हुई हैं? अदील भाई, इसमें जो हमने बैटरी यूज़ की हैं वो ग्राफीन बैटरीज यूज़ की हैं। हमारे इस लोडर के अंदर 5 बैटरीज आएंगी, मतलब 60 वोल्ट और 58 एम्पेयर्स की। जैसे कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा मोटर का और बैटरी का, ये मिला के आपको 600 kg वेट भी उठाएगा और साथ में आप तो 100 किलोमीटर्स की ये आपको रेंज भी देगा। अच्छा, 100 किलोमीटर करेगा ये? जी जी अदील भाई, आप मतलब वेरी गुड। ऑलरेडी आपको पता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलोमीटर ये चलेगा और विद लोड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यूसुफ भाई, हमें ये बताएं इसमें ब्रेक्स कौन सी यूज़ की हैं आपने? सर, इसमें जो हमने ब्रेक्स यूज़ की हैं वो हमारी ड्रम ब्रेक्स हैं, जो हमारी नॉर्मली हमारे लोडर्स में भी आती हैं, रिक्शास के अंदर भी आती हैं। ड्रम ब्रेक्स हमने इसके अंदर जो है वो यूज़ की हैं। और जो हमारी ब्रेक्स हैं वो मतलब तीनों टायर्स के ऊपर आप अगर एक ब्रेक प्रेस करते हैं तो तीनों टायर्स के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ड्रम ब्रेक्स वैसे ये है कि बजट फ्रेंडली भी हैं। जी बिल्कुल। और अच्छी बात है ये कि इसमें मेंटेनेंस भी मेरे ख्याल से कम होती है। ड्रम ब्रेक आप मतलब ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को। मतलब इसमें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनको भी मैं बता दूं, जो हमारी ड्रम ब्रेक्स हैं, ठीक है, ये लोगों का सवाल होगा कि डिस्क ब्रेक ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये कि ये बजट फ्रेंडली है और अगर आपके पैड्स वगैरह कैसे होता है तो लोकली आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, हमें ये बताएं इसमें टायर्स कौन से आपने यूज़ किए हैं? टायर्स जो हैं अदील भाई, ये भी हमारे इम्पोर्टेड टायर्स हैं जो चाइना से आए हैं। टायर्स का जो साइज़ है वो हमारे मतलब नॉर्मल टायर है, मतलब 12 के साइज़ का टायर है। आगे जो हमने यूज़ किया है वो 12 साढ़े 3 का, और पीछे जो हमने टायर यूज़ किया है वो थोड़ा सा मतलब साइज़ में चौड़ा है क्योंकि इसने लोड भी उठाना है, वो भी 12 का है और 3.25 साइज़ है, 3.75 3.50। ये ट्यूबलेस है या ट्यूब वाला है? सर, जो हमारे लोडर्स हैं आपको पता ही होगा, इनमें ट्यूबलेस कम आते हैं। हमारे तमाम के तमाम जो लोडर्स के टायर हैं और हमारे ऑटो रिक्शा का जो टायर है वो ट्यूब वाले ही है।
अच्छा यूसुफ भाई, ये टायर्स के ऊपर तो हमारी बात होगी, अब आते हैं इसकी फ्रंट साइड पे। जी। इसमें सस्पेंशन सिस्टम कौन सा आपने इंस्टॉल किया हुआ है? अदील भाई आगे जो है वो जैसे कि हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमने आगे लीफ स्प्रिंग यूज़ किया और हाइड्रोलिक भी है, और बैक साइड के ऊपर हमारा जो है वो कमानी सिस्टम है। ठीक है, ये मतलब इसको बड़ा स्मूथ राइड के लिए मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं। यूसुफ भाई मडगार्ड तो इसका एसएस का लग रहा है मुझे, तो लाइट्स कौन सी हैं ये? अदील भाई इसके अंदर जो हमने लाइट्स यूज़ की हैं वो एलईडी लाइट्स हैं, और इसका जो मीटर है वो भी डिजिटल मीटर है, मतलब नॉर्मल मीटर नहीं इस्तेमाल जो कन्वेंशनल हमारे यहाँ पे चलते हैं उस तरह से नहीं है। ये आपको स्पीड, आपकी बैटरी, एवरीथिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको डिजिटली यहाँ पे नज़र आएंगी। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने रिव्यू किया था लिथियम आयरन फास्फेट वाला हाइड्रोलिक जैक वाला रिक्शा, जी। उसमें BMS आपने इंस्टॉल किया था ताकि मोबाइल पे भी हमें सारी डिटेल मिल रही होती है जी। कि कितना यूज़ होगी बैटरी, जी। कितनी बाकी है, तो ऐसा फीचर इसमें भी है? जी भाई, क्योंकि ये हमारा ग्राफीन बैटरी के ऊपर चल रहा है, तो ग्राफीन बैटरी के ऊपर तो इस तरह के मतलब फीचर्स नहीं होते हैं। वो आपको मीटर के ऊपर ही जो आपका डिजिटल क्लस्टर है इसी के ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि आपकी बैटरी रिमेनिंग कितनी रहेगी, कितने किलोमीटर चल गया, वो तमाम की तमाम चीज़ें ज़ाहिर अभी हम अपने व्यूवर्स को हैं वो भी दिखाएंगे। अच्छा यूसुफ भाई, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जी। इसमें ये जो फ्रेम वगैरह आपने दिया है, सेफ्टी गार्ड, जी। ये मेटल का है, किस चीज़ का है, और इसकी थिकनेस के बारे में कुछ आइडिया है आपके पास? अदील भाई ये जो हमारा जो फ्रेम है ये वैसे अगर पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल जितने भी हमारे लोडर्स चल रहे हैं उनके अंदर तो इस तरह के फ्रेम्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये मेड इन चाइना है, असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी चाइना से इम्पोर्ट हुई हैं, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी जो हमने ये लगाया हुआ है, मतलब फ्रेम लगाया हुआ है, सेफ गार्ड लगाया हुआ है, इसी वजह से खुदा न खासा बिल फर्ज अगर आप कहीं पे किसी एक्सीडेंट में मुब्तला हो जाते हैं तो जो हमारा ड्राइवर है वो मैक्सिमम सेफ्टी की तरफ जाए। हमारे यहाँ पर ये होता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगी होती है, अल्लाह ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो बेचारा डायरेक्टली हिट हो जाता है। इसमें ये है कि कोई भी चीज़ इस तरह से मतलब नहीं होगी, सेफ गार्ड्स लगे हुए हैं फ्रंट के ऊपर भी और साइडें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। यूसुफ भाई, वैसे मेरी ज़ाती राय है कि एक तो ड्राइवर इंजन के शोर से महफूज हो गया, जी। दूसरा इंजन की हीट से महफूज हो गया, जी। और तीसरा आपने ये सेफ्टी गार्ड्स वगैरह लगा के उसको एक तरह से बिल्कुल महफूज कर दिया। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और उसके जेब के ऊपर जो बोझ है वो भी मेरे ख्याल से और आपको पता है हुकूमत ने फिर फ्यूल जो है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ा दी हैं, तो उसके मुताबिक ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, मैं नहीं चाहता कि फ्यूल की प्राइस बढ़े, हम सब चाहते हैं कि फ्यूल की प्राइस कम हो, लेकिन ये है कि फ्यूल की प्राइस बढ़ने से ज़ाहिर है हर गरीब आदमी के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो ये है कि ये आपका बजट फ्रेंडली उस हवाले से रहेगा। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, मेरे ख्याल से हमारा क्वेश्चन इसकी ट्रॉली पर रह गया, इसका हमें हमारे व्यूअर्स को ना मीटर टेप रख के इसका बेड साइज़ बताएं कितना है, लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, हर सारी चीज़ें मैं बताएं। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको नीचे करते हैं। जी। नीचे करने के बाद इसकी अदील भाई अगर लंबाई की बात करें तो ये 150 सेंटीमीटर है शुरू से लेके एंड तक जो इसकी लंबाई है, और अगर अब हम इसकी बात करें वेट की, ठीक है, और अगर इसकी वेट की बात करें तो अदील भाई इसकी जो वेट है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 47 सेंटीमीटर के करीब आती है। अच्छा यूसुफ भाई, बाकी रिक्शाज में हमने देखा उसमें आपने पावर गियर दिया हुआ है, इसमें हाई लो गियर की पावर या पावर गियर की इसमें ऑप्शन है, हमें मिल जाती है हमें? इसमें पावर गियर की भी सहूलत इसमें जैसे कि हमारे हर रिक्शा के अंदर होती है उसी तरह से इसके अंदर पावर गियर भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ मतलब हैंड ब्रेक कप होल्डर भी इसके साथ अवेलेबल है। यूसुफ भाई, तमाम हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें बेड के अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है, तो ऐसी ऑप्शन इसमें भी है? जी बिल्कुल अदील भाई, जैसे कि आपको पता है हमारे ऑलमोस्ट तमाम जो रिक्शाज हैं, जो लोडर्स हैं, उनके अंदर ये स्पेस लाजमी होती है, और ये काफ़ी बड़ी स्पेस है इसके अंदर। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें हम एक्स्ट्रा बैटरी पैक भी रख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी है? अदील भाई बिल्कुल, आप इसमें एक्स्ट्रा बैटरी पैक जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है उसके अलावा अगर आप रखना चाहें तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो उसके साथ हमें चेंज ओवर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल अदील भाई, उसके साथ आप जैसे कि चेंज ओवर आप ऑलरेडी करते हैं, आपको पता ही है, मतलब लोग भी हमारे जानते हैं इन चीज़ों को, तो चेंज ओवर आप लगा के इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। यूसुफ भाई, हमें ये बताएं कि अगर इसकी माइलेज बढ़ानी हो तो उसका क्या हल है? अदील भाई, इसमें ये है कि जो हमारा कंट्रोलर है इसके साथ मतलब दो तरह की ऑप्शन आती हैं। प्री इंस्टॉल जो आपको बैटरीज मिलेंगी वो आपको 5 बैटरियाँ मिलेंगी,
जो 60 वोल्ट बनते हैं। हम एक बैटरी एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं जिससे ये 72 वोल्ट तक जाएगा। जो ये मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है वो 72 वोल्ट का सपोर्ट कर सकता है। अगर आप एक बैटरी का इजाफा करते हैं तो ये तकरीबन आपको 20 किलोमीटर का जो है ना वो माइलेज बढ़ा के दे सकते हैं। अभी आपने बताया था कि इसमें 60-58 की बैटरीज जी इंस्टॉल की हैं, जी तो इसको 72-120 की बैटरीज अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसको भी सपोर्ट करेगा? जी दिल भाई, ये 72-120 को भी ये सपोर्ट करेगा, कोई मसला नहीं है। फिर तो हमें 200+ इसकी माइलेज मिलेगी। अदिल भाई अगर आप 120 और 72 का जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं तो ये 200+ जाएगा, ये 250 तक जो है ये माइलेज आपको निकाल देगा। अच्छा, इसका मतलब लाहौर से गुजरांवाला या उकाड़ा जाना हो तो बिल्कुल फ्री हो गया सफर? जी बिल्कुल अदिल भाई, आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। अगर आप 250 की माइलेज रखें तो वाया GT रोड अगर आप लाहौर से फैसलाबाद जाएँ तो फैसलाबाद भी आन जान आपका मतलब 2 साइडेड जो सफ़र है आपका मुकम्मल हो सकता है। क्योंकि लाहौर से अगर फैसलाबाद की बात करें तो 130 किलोमीटर के करीब है, तो ये 250 किलोमीटर हमारा चलेगा आराम से, तो ऑटोमेटिकली आपका जाना भी और आना भी वो आप कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे किसी कस्टमर ने करवाना हो तो आप इसको मॉडिफाई करके देंगे? जी अगर किसी कस्टमर ने करवाना तो हम इसकी मॉडिफिकेशन भी करके देंगे। अच्छा यूसुफ भाई, एक तो आपने ये कप होल्डर दिया है, यानी कि मेरे ख्याल से एक गाड़ी की फीलिंग आएगी ड्राइवर को। जी बिल्कुल इसी तरह। और दूसरा, हमारी स्पीड के ऊपर बात नहीं है कि इसकी मैक्स स्पीड कितनी है? अदिल भाई इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 55 के करीब है, इससे ऊपर ये नहीं जाती। और इसमें मोड्स वगैरह भी हैं? जी बिल्कुल अदिल भाई, इसमें 3 तरह के मोड हैं, मतलब फॉरवर्ड भी ये ऑटो के ऊपर है, स्विच के ऊपर हो सकता है, और रिवर्स भी। ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाला जो है ये स्विचेस के ऊपर है, जैसे कि 3 मोड है आपको पता है। ये 3 तरह के इसमें मोड्स भी हैं और साथ में इसमें जो स्विच दिया गया वो हैज़र्ड का स्विच भी दिया गया है। जैसे लोगों को पता ही है कि अगर आपकी कहीं बाइक ख़राब हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपके 4 जो इशारे हैं वो इकट्ठे चलते हैं। और दूसरी साइड पर अगर बात करें तो ये हाई लो का स्विच दिया गया है, और आपके जो टर्न सिग्नल्स हैं उनकी बात करें और हॉर्न की, ये तमाम के तमाम स्विचेस आपके लेफ्ट साइड के ऊपर दिए हैं। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे बताएं कि इसकी मोटर की और बैटरीज की लाइफ कितनी है, और कोई वारंटी वगैरह भी कंपनी देती है या बिल्कुल नहीं? अदिल भाई इसकी जो बैटरी की लाइफ है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल की लाइफ है। और अगर आप बात करें इसकी मोटर की और कंट्रोलर की और बैटरी की, इनकी 1-1 साल की इनकी तीनों चीज़ों की वारंटी है। और अगर बाद में किसी ने ख़रीदनी है तो वो बाद में भी अवेलेबल है। और उससे पहले अगर बात करें कि विद इन ईयर ये अगर ख़राब हो जाती है तो सर हम इसको रिप्लेस करके देंगे। यानी 1 साल के लिए तो रिक्शा बिल्कुल फ्री हो गया हमारा? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, ये भी मिनी लोडर है मेरे ख्याल से, ये भी मिनी लोडर है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, हमारे व्यूवर्स को बताएं। अदिल भाई ये वाला जो वीडियो हमने इसके ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जी जी। ये वाला जो हमारा लोडर है, इनके भी टायर के साइज़ 12 ही हैं, लेकिन ये छोटा टायर है। और दूसरे नंबर पर अगर बेड साइज़ की बात करें तो इसका बेड साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उसके कंपैरिजन में छोटा है। और दूसरे नंबर पे इसके साथ एक एक्स्ट्रा सीट भी है, जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं। इसकी मोटर जो 800 वोल्ट की है उसकी 1200 वोल्ट की है, उसके अंदर जो बैटरी है वो हमने 58 एम्पेयर की लगाई है। इसके अंदर हमने 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर की इसकी बैटरी लगाई हुई है। ये वाला जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर डिसेबल। ये वाला जो है हमारा लोडर, ये एक तो लोडिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी उससे कम है, और इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। जी यूसुफ भाई, फ़र्क तो हमें समझ में आ गया। चलते हैं उसी की तरफ जी अदिल भाई, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अच्छा यूसुफ भाई, आप बातें इसके मेन पार्ट की तरफ के जिसका हमारे व्यूवर्स को भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। अदिल भाई इसकी जो प्राइस है वो 4,15,000 रुपये है अभी इस वक्त। अगर कोई आपकी वीडियो देखकर हमारे तक आता है तो हम उसको डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यूसुफ भाई इसकी प्राइस कितनी थी? अदिल भाई इसकी जो प्राइस है वो 3,30,000 रुपये इसकी प्राइस है, और अगर कोई आपकी वीडियो देखकर आएगा तो हम उसके ऊपर भी हम जो है डिस्काउंट कंपनी, यानी प्राइस निगोशिएटेबल है? अदिल भाई निगोशिएशन तो वो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसकी जो प्राइस है वो हमारी फिक्स्ड है। लेकिन जो आपकी वीडियो से आएगा हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर हम आपको डिस्काउंट देंगे। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स जो हैं मुझे बाज़ वक़्त कमेंट भी करते हैं कि हम अगर अभी इसको परचेज़ करने हैं तो हम अभी इसको साथ ले जा सकते हैं? जी अदिल भाई, जैसा कि हमारे व्यूवर्स हैं, या फिर हमें इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी? नहीं अदिल भाई, जिस तरह डिफरेंट कंपनीज़ कर रही हैं वो ये करती हैं कि पहले बुकिंग चलती है 10 दिन की, 20 दिन की, समटाइम्स महीना। हमारे पास जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, रेडी टू गो है। कोई भी बंदा परचेज़ करने आए, यहाँ पर आए हमारे पास, या आपकी जो शॉप है वहाँ पर आए, जहाँ पर भी इसको परचेज़ करने आएगा ये रेडी टू गो है। आप इसी वक्त विद इन हाफ एन आवर ये जो प्रोडक्ट है ये आप घर लेके जा सकते हैं।
और डिलीवरी की भी ऑप्शन हमारे पास है? दिल भाई, डिलीवरी की भी ऑप्शन वो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। जहाँ पर भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या वो चाहते हैं कि हम उनको पहुँचाएँ, इसकी ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर लाहौर से बाहर कोई इसको परचेज़ करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? उसे यहाँ पे आना पड़ेगा या उसको ऑनलाइन वो बुक करवा सकता है? अदील भाई, पहली बात तो ये है, मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के इस चीज़ के ऊपर आपको यकीन तो आ जाता है कि ये लोग जेन्युइन भी हैं और दूसरे नंबर पे ये काम भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है ज़ाती तौर पे, आपकी भी शायद यही होगी कि आप चीज़ देखने के बाद पसंद करें और पसंद करने के बाद घर लेकर जाएँ। और जो भी लोग हमारे आउट ऑफ सिटी में हैं, अगर वो चाहते हैं हमको देख के, हमने साइज़ भी बता दिए, एवरीथिंग हम बता चुके हैं इसके अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना बताने वाली हो या कोई हिडन चीज़ इसमें रह गई हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम इनमें बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा परचेज़ करना चाहता है, हम इसको डिलीवर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। वैसे मेरी ज़ाती राय भी यही है कि आके बंदे को चीज़ को देखना चाहिए, देख के डिफरेंट किस्म की हमारे पास व्हीकल्स मौजूद हैं, जो पसंद है बंदा वो परचेज़ करके ले जाए। अभी रिसेंटली एक हमारा कस्टमर आया था, वो कहता जी इसका बेड साइज़ मतलब वैसा नहीं जैसा वीडियो में लग रहा है, लेकिन वो एग्री था कि ठीक है ये मेरी ज़रूरत के मुताबिक इसका बेड साइज़ है। अदील भाई, मेन चीज़ ये होती है कि आपको पता है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन। अब मैं ये चाहता हूँ और हम तमाम के तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो वीडियोस कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये फेक हैं। ये लोग हमसे कहेंगे एडवांस में 5,000 दे दें, 10,000 दे दें और उसके बाद नंबर चेंज हो जाते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप हमारे पास आएँ, आपने अगर प्रोडक्ट ख़रीदनी भी है तो आपने पेमेंट करनी है, आप हमारा कंपनी का अकाउंट है, कंपनी के अकाउंट के अंदर आप पेमेंट करें तो तमाम की तमाम चीज़ें सिक्योर होंगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको फ्रॉड होने का इशू है। और यूसुफ भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताएं कि वो हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कब तक ये अवेलेबल होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए? अदील भाई, ये जुलाई का महीना 19 तारीख है आज, और जो हमारा नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक है उसके अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो छोटे से लेके 1800 वॉट तक, और हमारे अपकमिंग जो मॉडल्स हैं वो 2000 और 2500 वॉट के अंदर आने वाले हैं। उन तमाम के तमाम की जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, वैसे ज़ाती तौर पे मुझे ये आपका मॉडल बहुत पसंद आया। इसको हम पाकिस्तान की जो नैरो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी आसानी से इसको ट्रैवल कर सकते हैं, अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के बाज़ ऐसे शहर हैं, गुंजान आबाद हैं, वहाँ पे गलियों के साइज़ थोड़े छोटे हैं, तो इसमें हम कोई भी चीज़ इजीली लोड करके लेके जा सकते हैं। ये अदील भाई, स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारे लोग पिसाई का काम करते हैं, आटा वगैरह लेके जाना या इस तरह का काम करना, इनके लिए ये प्रोडक्ट जो है ना सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। यानी डिलीवरी वगैरह भी करवा सकते हैं? मतलब समटाइम्स होता ये है कि आपने 2, 4, 5 बोरियां लेकर आनी होती हैं जो पिसाई के लिए गंदम की जो आती हैं, तो वो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। जो हमारे जो मेन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे लाहौर का अंदरून सिटी है, इसी तरह ही हर शहर का एक अंदरून सिटी है, वहाँ पर भी ये बेहतरीन जा सकता है। जी, मल्टीपर्पज़ के लिए इसको बंदा यूज़ कर सकता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपकी। जी व्यूअर्स, ये प्रोडक्ट ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर नए आने वाले व्यूअर्स को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हो सके। और व्यूअर्स, मेरी ज़ाती राय है कि आप जितना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आगाही लोगों तक पहुंचेगी और पाकिस्तान को हम ग्रीन बनाने में जो कारगर साबित होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की एक नई व्हीकल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान मोहम्मद अदील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।